नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे कितना प्यार और सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को सेहत में चार चांद लगाने के लिए एक से बढ़ कर के एक मैं कुछ ऐसी ही वनस्पतियों को मैं लाता रहता हूं जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं रहता। हम उन वनस्पतियों को, उन पेड़ पौधों को अक्सर अपने घर के आसपास, खेत खलिहान, बाग बगीचे कहीं ना कहीं तो देखे ही रहते हैं, लेकिन हमने कभी कभी तो उसको देखा है, इस्तेमाल किया है, तोड़ करके खरपतवार के जैसे यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन क्या कभी उनके औषधि गुणों को, जो उनके गुण होते हैं, क्या कभी जानने का कोशिश किया? कभी नहीं। एक्चुअली पहले के जो लोग साधु संत महात्मा जो लोग थे, एक सभी के सभी लोग इसका प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल दिन पर दिन ये जो पेड़ पौधे के जो ज्ञान है, ये जो वनस्पति ज्ञान है, दिन पर दिन लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे वनस्पति ज्ञान के बारे में मैं हमेशा रूबरू कराता रहता हूँ। मेरे को जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई जो अच्छी वनस्पति के बारे में मुझे उनके गुणों को पता चलता, उनके औषधि गुणों को पता चलता, तो मैं तुरंत ही आप लोगों के पास मैं इस तरीके से अपने इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ। ये जो वनस्पति ज्ञान है बहुत ही हमारे सभी भारतवासियों के लिए दिन पर दिन अति आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि सबका सेहत में चार चांद बनाए रहना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो हमारा ये बिल्कुल ही फर्ज बनता है कि आपके सेहत में चार चांद बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर के एक में कुछ ऐसी वनस्पतियां, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को हमेशा उनके बारे में बताते रहना चाहिए। वैसे हम भारतवासी हैं और हमारे भारत में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां पाई जाती है जिनके गुणों को हम लोग कभी जानते ही नहीं, बस देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देता है। तो ठीक उसी तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कुछ घास फूस की जानकारी लेकर के आया हूं, जो अक्सर एक घास हमारे घर के आसपास यूं ही बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा स्क्रीन पर, बहुत ही हरी भरी और जमीन पर फैलने वाली ये घासें हैं। ठीक है, जमीन पर फैलने वाली घासें हैं और इसका जो पीला सा फूल होता है, छोटा सा पीला सा फूल होगा और उसके ऊपर मध्यम भाग में देखा जाए तो हल्का सा लाल गुलाबी कलर का भी होता है। ये जो पीला सा फूल है, मुझे तो नहीं पता है आप इसे किस नाम से जानते हैं और कहाँ से देख रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता है। लेकिन आप जहाँ से भी देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दीजिएगा कि हाँ, क्या कभी आपने इसका इस्तेमाल किया, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया। वैसे मेरे यहाँ तो इसे लोग जो है अकरकरा के नाम से जानते हैं। कागजी नेम में भी यदि देखा जाए, गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इसे अकरकरा के ही पौधा के नाम से जाने जाते हैं। इसे कई जगह पर थोड़े थोड़े से अकरकरम, अकारकरम, अलग अलग नाम से, लेकिन सब इसी से रिलेटेड रहेंगे। अकरकरा का पौधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो पौधा है, ये जो जमीन पर फैलने वाला, वैसे नाली के किनारे जहाँ पर नमी वाले स्थान आते हैं उसके किनारे अक्सर ही अपने आप ही निकल आते हैं। और लगभग 400 वर्षों से इस जो अकरकरा का पौधा है, अकरकरा के गुणों को, जो भी आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी का इस्तेमाल करके कई सारे महंगे महंगे दवाइयों में भी बनाते हैं। लेकिन हम लोग इसका महत्व समझते नहीं, जो बहुत ही आसानी से हमके घर के आसपास जो है ये सब चीजें मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, ताकि अकरकरा के जो 10 चमत्कारी मैं प्रयोग बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 जबरदस्त फायदे के बारे में बात करूंगा, जो यह फायदा आपके लिए तथा आपके सभी परिवार के लिए अति आवश्यक होगा। अगर आप एक भारतवासी हैं तो सभी भारतीयों के लिए इस प्रकार का ज्ञान अति आवश्यक है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। पता नहीं अकरकरा जो आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिलता है, आपके किस बीमारी में यह आपके लाखों रुपये बचा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक इस औषधि गुणों को, एक एक जो बीमारी में काम करने वाले किस तरीके से कारगर है, उन पर धीरे धीरे चर्चा कर लेते हैं। तो मैं जो कुछ भी बातें बताता हूँ, मैं झूठ जवाठाई बातें नहीं बताता हूँ। ये सारी के सारे आयुर्वेद वाले ज्ञान जो 100% ट्रू है, फैक्ट है, और मैं तो इस्तेमाल करता ही करता हूँ। लेकिन आप भी इस पर भरोसा करिए, इस्तेमाल करिए। 100% आप 100 साल से नीचे नहीं जीवित रहेंगे। ऊपर 100, 120, 140 साल, 150 साल, 200 साल तक आप जीवित रह सकते हैं। बस आपको आयुर्वेदा पर भरोसा करना होगा, आपको भगवान पर भरोसा करना होगा। ठीक है, तो चलिए आखिर ये किस तरीके से किस बीमारी में कारगर होता है, इन चीज़ों को जानना बेहद आवश्यक होता है। पहला नंबर के यह फायदा है, हमारे सेहत में एक जो है सर दर्द की समस्या बहुत ही आम समस्या होती है।
मानसिक दबाव के वजह से दिन पर दिन जो काम का बोझ बढ़ता है, काम में तनाव की वजह से आपका सर दर्द की समस्या हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है आपका, जो यह अकरकरा का जो ये जड़ है और फूल दोनों जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जड़ का इस्तेमाल किया जाता है और फूल का। तो आपको क्या करना है, आपको जड़ मिल जाए या फूल मिल जाए, दोनों से आपको पीस करके हल्का सा गर्म करके ललाट पर क्या कर देना, लेप कर देना। बस बहुत ही जल्दी आपको जो सर दर्द की समस्या है, जो अचानक काम का बोझ होने की वजह से अगर सर दर्द कर रहा हो, तो बहुत ही जल्दी शीतलता प्रदान मिलेगी और आपको नींद आ जाएगी और हल्का सा आप अच्छे से नींद लेंगे। ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा करता है, यह जो दांत दर्द में भी अच्छा खासा कारगर होता है। मतलब दांत दर्द, दांतों में सांप नहीं होता, मसूड़ों में सूजन आ गया है, साथ साथ अगर मुख संबंधी कोई छाला भी रहता है उसमें भी, हमने तो मुख के छाला के लिए अच्छे खासे इसका इस्तेमाल किया। बस एक बार इसको मुख में डाल करके चुबलाने से वो मुख का छाला रहता है बस खत्म हो जाता है। तो आपको दांत दर्द के लिए, मसूड़ों में सूजन हो, खून आते हो, पायरिया की शिकायत हो, तो आप उसके लिए अकरकरा किस तरीके से साबित हो सकता है, आप क्या करना है, 10 ग्राम इसका जड़ लेना है या फूल ले लीजिए, 10 ग्राम इसके जड़ को या पुष्प को, साथ ही साथ आपको 2 ग्राम कपूर लेना है और उसमें आपको 1 ग्राम सेंधा नमक, ठीक है, आपको जड़ सूखा करके ले लेते हैं और इसको पूरा जो मिला करके मिक्सर में पीस करके एक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पीस करके खूब बारीक जो चूड़ बना लेना और इस चूड़ को आपको मंजन की तरह से, मतलब सुबह जो आप पेस्ट लगा करके आप जो टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, अब वैसे नहीं, इसको मंजन की तरीके से आप इस्तेमाल करिए। अगर ज्यादा समस्या है तो दिन भर में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम के समय में। नॉर्मल है तो आप जो एक बार बस मात्र करेंगे तो आपको दांतों संबंधी, मुख संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। मुंह के अगर जो छाले पड़ जाते हैं और मुंह में अगर बदबू आने शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं तो उनके मुख से बराबर जो है बहुत ही गंदा महक आता है, साथ ही साथ मुंह से जो है कुछ थूक निकल आते हैं, बोलते वक्त जो है काफी मुख से बदबू आते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं अगर किसी भी साथ होता है तो क्या करना चाहिए आपको, जो अकरकरा का जड़ या पुष्प है, ठीक है, उसको जड़ या पुष्प को लेना है, उसमें हल्दी मिलाना है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलकर इसको बारीक जो पीस लेना है। ठीक है। बारीक पीसने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला लेना है। सरसों का तेल मिला करके आपको दांतों पर मलने से जो आपके दांत रहते हैं, पहला तो दांत का दर्द खत्म हो जाते हैं। मुंह के जो बदबू लगातार अगर आप जो 1 सप्ताह तक के भी कर देते हैं तो मुंह की जो बदबू वाली समस्या रहती है खत्म हो जाती है, तो दुर्गंध आता है, मसूड़ों की समस्या रहती है, तो सारे के सारे समस्याएं धीरे धीरे मुक्त हो जाती। लेकिन बहुत ही जल्दी आपका जो मुख का बदबू है और दुर्गंध जो है सुगंध में बदलते समय नहीं लगेगा। ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा है, हमारे कंठ के स्वर को बहुत सुरीला बना देता है। यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं, यदि आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, किसी आगे मतलब अपने आवाज को बेहतर करना चाहते हैं, मधुर स्वर करना चाहते हैं, तो आपको अकरकरा का इस्तेमाल करना ही होगा। अकरकरा आपके कंठ के स्वर को मधुर बनाता है, बच्चों का स्वर का मधुर बना देता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकरकरा का जो चूड़ है, जड़ का चूड़ आपको आधा ग्राम, ठीक है, आधा ग्राम मात्र जो सुबह के समय में सेवन करने से, इसके मूल का चूड़ आधा ग्राम या पुष्प ले लीजिए, दोनों का चूड़ आपको बस आधा ग्राम, ज्यादा नहीं, उससे कम भी आप सेवन कर सकते हैं। सेवन करने मात्र से आपका जो कंठ का स्वर होता है दिन पर दिन जो है मधुर होता जा रहा है, एकदम बिल्कुल ही प्यारा कोयल की जैसी बोली होती जाती है। ठीक है। अब अगला नंबर का जो फायदा है कि अगर आपके साथ में ऐसी कुछ समस्या आती है कि बार बार आपको हिचकी आती है, तो हिचकी के लिए मैंने कितने सारे औषधि के बारे में मैंने बताया, औषधियों को बताया, लेकिन इसमें हिचकी का कहीं समस्या नहीं मिला। लेकिन ये अकरकरा में हिचकी का समस्या का समाधान है। आपको क्या करना, आधा से 1 ग्राम इसका मूल का चूड़, जब आपको हिचकी आती है तो आधा से 1 ग्राम इसके जड़ का चूड़ लेना, उसमें आपको शहद मिला करके, जिसको भी हिचकी की समस्या है आपको उसको चटाना है। ठीक, बहुत ही जल्दी आपको हिचकी आनी बंद हो जाती है। ठीक है। श्वास संबंधी मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ दिक्कतें रहती है, गड़बड़ी रहती है, फेफड़ों संबंधी कुछ अगर दिक्कतें रहती, समस्याएं रहती, तो आपको क्या करना है, इसके चूड़ को, ठीक है, जो अकरकरा का जो जड़ का चूड़, इसके चूड़ को जो है कपड़े में छानना है, मतलब कपड़े में ऐसे रगड़ना है ताकि उसके चूड़ का जो महक जो होता है उस पर जो चिपक जाता है, उसके बाद से उस कपड़े को सूंघना है।
ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से उसका जो चूड़ का महक जो है, अकरकरा के जड़ का चूड़ का महक जो है आपके अंदर तक जानी चाहिए। जब आपके अंदर तक जाएगी तो जो श्वास संबंधित दिक्कतें रहती, समस्याएं रहती, उसमें बहुत ही अधिक जो है आपको सुधार दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, अब अगला नंबर का जो फायदा है पेट संबंधित समस्या है, मतलब आपके पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनता है, हैं? पेट में सूजन बन गया है, अचानक कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। तो अगर ऐसी भी समस्या, किसी प्रकार की पेट संबंधित समस्या हो, पेट में जो अपच की जो है समस्या रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, लिवर एक्साइटेड होकर के पित्त सही से स्रावित नहीं करता है, तो ऐसी कुछ समस्या है तो आपको अकरकरा का उपाय करना अति आवश्यक है। कैसे करना है इस चीज को समझना बेहद ही आवश्यक है। अकरकरा का जो जड़ का चूड़ है, जड़ का चूड़ लेना है और आपको पिपली का, छोटी पिपली का चूड़ लेना है, दोनों को समान मात्रा में, ठीक है, समान मात्रा में मिलाना। साथ में आपको सौंफ, भुना हुआ सौंफ जो है उतना ही मात्रा में आपको लेना है, मतलब इसकी जड़ का चूड़ लेना है, छोटी पिपली का चूड़ लेना है और भुना हुआ सौंफ जो है मिला करके अच्छे से समान मात्रा में सब चीजों को लेकर के मिला लेना है। अब सुबह और शाम भोजन के बाद आधा चम्मच मात्र, ठीक है, आधा चम्मच यदि आप इसका सेवन करना शुरू कर दे तो आपके पेट में जो लगातार गैस बन रहे थे, जो एसिडिटी की समस्या थी, जो अपच नहीं, खाना पचन नहीं हो रहा था अर्थात अपच की समस्या थी, ऐसी कुछ भी समस्या पेट संबंधी होती है तो आपका जो पेट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगर आपका पेट अगर ठीक हो जाता है तो आपका पहला नंबर का जो बीमारी है, ब्लड जो है आपका बिल्कुल ही, ब्लड सर्कुलेशन अर्थात बीपी भी ठीक हो जाता है और साथ ही साथ आपके बालों वाली समस्याएं भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर बाल झड़ने की समस्या जो रहती है तो कुछ दिनों लगातार इसका सेवन करने से आपको बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप खाते हैं उसी के वजह से आपका वैसा मन होता है, तो जैसा खाएंगे वैसा मन होता है और आपका दिमाग का जो बाल है ना, सर का जो बाल है, बस उसी कारण से झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल दिन पर दिन जो खाना भोजन जो है बहुत ही बेकार होता जा रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी कम उम्र में ही आंखों की रोशनी चली जा रही है, बाल झड़ने लग रहे हैं, बाल जो है सफ़ेद होने लग रहे हैं, ऐसे कुछ अनेक प्रकार के समस्याएं आने शुरू हो गई कम उम्र में ही। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन आयुर्वेदों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है। ठीक है, अगला नंबर का जो फायदा यह दिला सकता है हृदय संबंधी, मतलब हृदय संबंधी आपको कोई विकार हो, हृदय में कभी कभी छाती में दर्द होता हो, तो आपको इसका अकरकरा का पौधे का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा आपको, अकरकरा का जो जड़ का चूड़, यदि मान के चलिए आपने 10 ग्राम लिया है तो 10 ग्राम अकरकरा के जड़ का चूड़ ले लीजिए और साथ ही साथ 20 ग्राम, मतलब इसका दूना जो है अर्जुन के छाल का चूड़ ले लीजिए। मतलब अकरकरा के जड़ का चूड़ का दूना जो है अर्जुन के छाल का चूड़ लेना है और दोनों को मिला करके आधा चम्मच पानी के साथ में सुबह और शाम जो है इसका यदि सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आपको दिल संबंधी समस्या कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की टेंशन नहीं है। हार्ट संबंधी सारे के सारे डिजीज है, चाहे आपका दर्द हो रहा है, चाहे सांस फूलता हो, चाहे किसी प्रकार का हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ते हो, चाहे स्ट्रोक आने का डर, बिल्कुल ही आप इस प्रकार के घबराहट से बिल्कुल ही मुक्त हो जाए। क्योंकि जब इसका सेवन करना शुरू कर देंगे तो जो आपको घबराहट की समस्या होती है, दर्द होता है, कंपन होता है, कमजोरी की समस्या, हृदय संबंधी कोई भी दिक्कतें रहती है, उन आपको समस्याओं से, उन दर्द से 100% निवारण मिलना ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि अकरकरा और अर्जुन की छाल दोनों जो है हृदय संबंधी बीमारी के लिए बहुत ही जबरदस्त रामबाण साबित होते हैं। मैंने तो अर्जुन का छाल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आप भी इसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा। अगला नंबर का जो फायदा दिलाता है स्त्रियों के लिए, मासिक धर्म जब का समय आता है उस समय काफ़ी वजाइना में पेन हो सकते हैं, पेट दर्द होते हैं, ब्लीडिंग जो है बिना समय का होता है, इस तरह की अगर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं तो उन सभी जो है महिलाओं को, जो उन सभी स्त्रियों को ये जो अगर अकरकरा का पौधा मिल जाता है तो अकरकरा का जो जड़ होता है ना, उसके जड़ का काढ़ा जो है बनाना है और जब काढ़ा बन जाए तो उसमें से 10 ml उसका जड़ का काढ़ा लेना है, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर जो है आपको हींग जो मिला करके और आपको उस काढ़े को जो है दिन में 2 बार अर्थात सुबह और शाम सेवन करने से जो मासिक धर्म संबंधित समस्याएं हैं, जो मासिक धर्म संबंधित दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो बीमारी है, विकार है, हर प्रकार की समस्याओं से यह अकरकरा आपको मुक्त कर सकता है। ठीक है, अगला नंबर का जो फायदा दिलाता है, खुजली की समस्या होती है,
आपके शरीर में अचानक खुजली हो जाती है, तो इसका जड़ क्या हो सकता है? आपका ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके कुछ एलर्जी की समस्याएं हो सकती है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? तुरंत तो नहीं काम करेगा, लेकिन अगर आप इसका पंचांग का काढ़ा, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जहां पर भी खुजली की समस्या होती है, अचानक अगर खुजली होने लगता है, तो आप इसके पंचांग का मतलब पूरा जड़ सहित उखाड़ करके धो करके और उसको पानी में डाल करके उबाल करके काढ़ा बनाना, और 1/4 मतलब 4 हिस्सा में से जब एक हिस्सा पानी रह जाता है, तो उस काढ़े को लेकर के उसी काढ़े से आपको जहां पर खुजली हो रही है उसको क्या करना है? धोना है। यदि आप जो धोते हैं दिन भर में 2 बार भी अगर वॉश करते हैं, धोते हैं, तो जो बार बार खुजली की समस्या, जो धब लाल हो गए थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे खुजली क्या होती है? समाप्त हो जाती है। और यदि आप इस काढ़े को सेवन भी करते हैं, पीते हैं, तो अंदर से भी आपको बहुत सारे फायदे दिलाते हैं या नुकसान नहीं देते। इसका मैंने साइड इफेक्ट नहीं पाया, बस आप लिमिट मात्रा में लीजिए, किसी प्रकार का कभी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। हर प्रकार की बीमारी में कारगर होता है, लेकिन कहीं पर कुछ में ज़्यादा है तो कुछ में कम। इतना सारे मैंने जो औषधि गुणों को बताया, लेकिन लकवा संबंधी कोई समस्या मेरे को नहीं मिली थी, और लकवा में भी यह जबरदस्त जो कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, लकवा वाले मरीजों के लिए कैसे ये काम करेगा? इसको क्या करना है? मूल, इसका जो जड़ है, इसके जड़ को बारीक पीसना है। जड़ को बारीक पीस करके आपको तिल के तेल में मिला लेना है, और तिल को तेल में मिला करके प्रतिदिन जो है मालिश करना है। जिस जहां पर भी जो है लकवे की शिकायत है, हाथ में पैर में, उस जगह पर जो आपको मालिश करना है। और जितना ही आप मालिश करेंगे, वह जो जल्दी ही जल्दी जो है, वो जो ब्लड का नसें बैठ के रहती है, वो खुलना शुरू हो जाता है। अंदर से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चूड़ लेना है, उसके चूड़ को जो शहद में मिला करके सुबह और शाम में जो चाटने से क्या होता है, अंदर से भी ये काम करेगा, तथा बाहर से आप इसके तेल को बना करके यदि आप मालिश करते हैं या करवाते हैं, तो भी आपके लिए लकवा में बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है। ठीक है, अगला नंबर का जो फायदा दिला सकता है, या मिर्गी के रोगियों के लिए, मतलब जब मिर्गी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कब मिर्गी वाले मरीजों का मौत आ जाएगा उसको खुद नहीं पता रहता, और कहां पर किस जगह पर मिर्गी आएगी, जिसको मतलब इस प्रकार के व्यक्तियों का कोई मौत का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब उसका कहां पर ठिकाना हो जाएगा। ठीक है, तो मिर्गी से छुटकारा पाने के लिए, मिर्गी के रोग से मुक्त पाने के लिए आप जो है इस अकरकरा के फूल को या तो जड़ का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फूल या जड़ आपको मिल जाते हैं, तो इसके जड़ को लीजिए, साथ में जो थोड़ा सा सिरका लीजिए, और उसमें आप तो मधु, तीनों मिलाकर के अच्छे से पीस दीजिए, मतलब मिक्सर तैयार कर लीजिए। और जो मिक्सर तैयार होगा, 5 से 10 ml जो इसको ले करके आपको चाटना है। ठीक है, अगर आप इसको चाटते हैं तो आपको मिर्गी के दौरे से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ जो है एक और उपाय कर सकते हैं इसके लिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको अकरकरा का मतलब पूरा पंचांग ले लीजिए, जड़ फल फूल सब कुछ उसमें रहता है, और आपको उसमें ब्रह्मी का अगर जो आपको पौधा मिल जाता है तो ब्रह्मी का पौधा ले लीजिए। दोनों को मिला करके आपको इसका काढ़ा तैयार करना है, और जो काढ़ा बनेगा इसके जड़ों का जो है काढ़ा जो तैयार होगा, उस काढ़े को सुबह शाम पिलाने से जो दिमाग संबंधी कोई भी रोग रहता है, ये जो दोनों अगर इस तरीके से मिल जाते हैं ना, तो माइंड बूस्टर का काम करते हैं, बहुत ही जबरदस्त माइंड बूस्ट करता है। और मिर्गी की समस्या सब दिमाग का खेल है, तो आपका दिमाग जो बिल्कुल सही हो जाएगा, माइंड सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा, और आपकी जो समस्या है मिर्गी का, वो बिल्कुल ही धीरे धीरे थोड़े से लंबे समय तक, 6 महीने तक यदि इसको लगातार सेवन करते हैं, तो मिर्गी का दौरा आपको जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त ये उपाय है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अकरकरा के जो 10 चमत्कारी प्रयोग हैं, 10 चमत्कारी औषधि गुणों को, उनको बहुत ही अच्छे से और सिंपल सा सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर आपको मेरे द्वारा ये सब जो है ज्ञान अच्छे लगे होंगे, और इस प्रकार के ज्ञान में अगर रुचि रखते होंगे, तो कृपया आप इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी, सभी भारतवासी के पास इस प्रकार के वीडियो होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, और आपका स्वास्थ्य, आपके सेहत में 4 चांद लगाना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाऊंगा। बस आपको इन उपायों को, कोई भी आपको जो सरल लगे, उन उपायों को यार आजमाना शुरू कर दो। आपके जीवन में तरक्की तभी होगी जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य को सही रखना, उसके बाद से बस देखना आप अपने जीवन में 4 चांद